नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, रमजान का पाक महीना चल रहा है और लगातार इस पर खूब अब राजनीति भी हो रही है। आपको मालूम है कि किस प्रकार बिहार में दावते इफ्तार को लेकर राजनीति चल रही है। कई मुस्लिम संगठनों के द्वारा लेटर जारी करके मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सहित कई जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनके लिए चिट्ठी जारी किया गया और विरोध किया गया कि हम उनके इफ्तार में नहीं जाएंगे। हालांकि तब पर भी इफ्तार हुआ और उन संगठनों को छोड़कर बाकी कई संगठन के लोग इफ्तार में शामिल हुए। लेकिन एक बहस तब से ही छिड़ा हुआ है कि आखिर मुस्लिम समाज के लोग किस पॉलिटिकल खेमे में हैं, किस पॉलिटिकल पार्टी के साथ हैं, और इसको लेकर तेजस्वी यादव और पूरा विपक्ष जहां एकजुट दिखा और पूरी तरह से अब यह दिखने लगा है कि लालू यादव का जो माई समीकरण है फिर इस बार जो है एकजुट होने लगा है और फिर ताकतवर होने लगा है। लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव ने गर्दनी बाग से भी इसके संदेश दिए। लेकिन आज सुबह सुबह आपने देखा भारतीय जनता पार्टी ने उसमें एक और ताबूत की कील जो है ठोक दी। नीरज सिंह बबलू, जो छातापुर से विधायक हैं और बिहार सरकार में मंत्री भी हैं, उन्होंने एक बड़ा बयान दे दिया जिससे बिहार और देश की जो सियासत है वो फिर से एक बार गर्मा गई। उन्होंने साफ साफ ये बातें कहा कि देखिए, सड़क पर किसी भी कीमत पर नमाज नहीं पढ़ना चाहिए, नहीं पढ़ने देंगे। जिस प्रकार उत्तर प्रदेश में ये बैंड हो गया है उसी तरह बिहार में भी बैंड होना चाहिए। और उन्होंने तो मुस्लिम समाज को ललकारते हुए यह भी कह दिया कि अगर जगह कम पड़ जाए तो कब्रिस्तान की जगह जो घेर कर मुस्लिम समाज के लोग रखे हैं वहाँ पर ये सारी काम कर ले, वो नमाज पढ़ ले। लेकिन अब इस मुद्दे को लेकर सियासी हलकनों में जहां खूब सियासी माहौल गर्म है, वहीं दूसरी तरफ आपको बताते चले छातापुर के ही एक प्रसिद्ध समाज सेवी और वीआईपी पार्टी के नेता संजीव मिश्रा ने इस पूरे जो माहौल हुआ है, जो बयानबाजी आई है, उस पर अपनी कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है और साथ ही साथ एक आयोजन के माध्यम से नीरज सिंह बबलू और तमाम सांप्रदायिक ताकतों को वो कहीं ना कहीं एक संदेश भी दे रहे हैं। देखिए, आपको बताते चले कि छातापुर विधानसभा क्षेत्र में विकासशील इंसान पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और समाज सेवी संजीव मिश्रा द्वारा 28 मार्च 2024 शुक्रवार को एक महत्वपूर्ण दावत इफ्तार का आयोजन किया जा रहा है। इस आयोजन का उद्देश्य सिर्फ रमजान के धार्मिक माहौल को बनाए रखना ही नहीं, बल्कि पार्टी के राजनीतिक संदेश लोगों तक पहुंचाना है और साथ ही साथ छातापुर में सामाजिक और राजनीतिक एकता को भी सुदृढ़ करना है। महद्दीपुर मेला ग्राउंड छातापुर में आयोजित होने वाली इस दावत इफ्तार में क्षेत्रीय नेता, कार्यकर्ता और विकासशील इंसान पार्टी के समर्थक एकत्रित होंगे। कार्यक्रम की शुरुआत शाम 5:58 बजे होगी और यह पंचायत समिति प्रतिनिधि जनीफ खान के घर के सामने आयोजित किया गया है। संजीव मिश्रा ने इस आयोजन के माध्यम से छातापुर के विभिन्न समुदायों को एक मंच पर लाने का प्रयास किया है ताकि पार्टी के सशक्तिकरण और सामाजिक एकता की दिशा में एक मजबूत संदेश दिया जा सके। संजीव मिश्रा ने कहा है, यह आयोजन सिर्फ एक धार्मिक कार्यक्रम नहीं बल्कि यह एक मंच है जहां हम सब मिलकर एकजुट होकर समाज में शांति, भाईचारा और समृद्धि का संदेश देंगे। हम चाहते हैं कि इस अवसर पर सभी लोग एक साथ आएँ और विकासशील इंसान पार्टी के उद्देश्य को समझें, क्योंकि हमारी पार्टी का लक्ष्य समाज के हर वर्ग के लिए काम करना है। विकासशील इंसान पार्टी के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए यह दावते इफ्तार केवल धार्मिक नहीं बल्कि राजनीतिक संदर्भ में भी महत्वपूर्ण हो जाता है। पार्टी के समर्थकों का मानना है कि इस तरह के आयोजनों से न केवल छातापुर में पार्टी की छवि मजबूत होगी बल्कि आगामी चुनावों में संजीव मिश्रा के नेतृत्व क्षमता का भी प्रदर्शन होगा। संजीव मिश्रा की यह पहल उनके राजनीतिक दृष्टिकोण और क्षेत्रीय सशक्तिकरण की ओर बढ़ाया हुआ एक कदम माना जा रहा है। पार्टी का यह आयोजन आगामी विधानसभा चुनाव में पार्टी के समर्पण और समर्थन की नई रणनीति का
हिस्सा भी हो सकता है, जो छातापुर क्षेत्र में पार्टी की ताकत को बढ़ा सकता है। संजीव मिश्रा ने इस आयोजन के बारे में अपनी बात रखते हुए कहा, रमजान का महीना हमें न केवल इफ्तार करने का मौका देता है, बल्कि यह हमें यह भी सिखाता है कि हम एक दूसरे के साथ मिलकर समाज को बेहतर बना सकते हैं। हमें इस आयोजन के माध्यम से लोगों के बीच सामूहिकता और सद्भावना का संदेश देना है। देखिए, हम आपको बताते चले, संजीव मिश्रा लगातार इस प्रकार के सामाजिक कार्यक्रमों को करके एक सामाजिक माहौल बनाते हैं और लगातार कई कार्यक्रमों के माध्यम से पहले भी उन्होंने सामाजिक सद्भाव बनाया है। अब ऐसे में जब छातापुर के जो विधायक हैं, मंत्री हैं, वो विवादित बयान दे रहे हैं और दूसरी तरफ छातापुर के ही समाज सेवी समाज को जोड़ने में लगे हुए हैं। अब देखिए, इसका तमाम जो क्षेत्रवासी हैं उन पर क्या फ़र्क पड़ता है, क्या कुछ प्रतिक्रियाएं निकल कर आती हैं, उस पर भी हमारी नज़र बनी हुई है। देखते हैं भारत लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386 816 700।